हुजूर मुकर्रम 17 रबीउल अव्वल यकुम आमुल फील दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में नूर हुआ, शैतानों का रास्ता आसमान पर बंद हो गया। ये सारे वाकयात हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के बाद चौथे आसमान तक शैतान को रास्ता था, इसलिए वो गैब की यानी नुजूम की खबरें लाकर देता था। और बाद में चूंकि रसूलुल्लाह की विलादत के बाद पहले ही आसमान पर ये बंद हो गया रास्ता, उसे आंख के गुर्स मारे गए। जब वो पहले आसमान तक आने लगा, गेट आउट, निकलो, तो उसको जाना पड़ा। और उसके बाद वो आया मक्का में, तो मक्का में भी फरिश्तों का एहसार था और उनके पास भी आंख के गुर्स का खबरदार। आज के दिन मुझे मक्का में भी आने की इजाजत नहीं है, और मक्का से भी उसे बाहर निकाल दिया गया। और उसे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह की विलादत हो चुकी है, और उस दिन वो मायूस भी हो गया। मायूस होने के बाद उसने गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुकालमा है या जिब्रील से मुकालमा है, इस वक्त तरदीद मेरी तरफ से कि अब तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं, इंसानों की हिदायत का इंतजाम हो चुका है, तो क्या अब भी कोई तरीका है कि जिससे बहकाया जा सके इस उम्मत मुस्तफा को? तो जिब्रील ने जवाब दिया कि हाँ, दिरहम और दीनार की मोहब्बत यानी हुब्बे दुनिया, इससे अब भी इम्कान है कि बहकाया जा सके। ये जो वाकयात सारे पेश आए, उसमें अब हुजूर मुकर्रम की 63 बरस की जिंदगी, तो आप जरा गौर फरमाइएगा। अभी आप इतने ज़ौक़े समात आपका माशाल्लाह काफी बुलंद भी है, बड़ा अच्छा भी लगता है गुफ्तगू करते हुए कि जब भी कोई बात हो आप सुभान अल्लाह कहते हैं। तो सुभान अल्लाह जो हमारे बुजुर्गों ने, ये इंडिया पाकिस्तान के मोमिनीन का सुनने का तरीक़ाकार है कि वो फ़ज़ाइल के मौके पर सुभान अल्लाह कहते हैं। तो खुद ये एक इबादत भी है, सुभान अल्लाह कहना भी एक इबादत है, जो खुद इबादत के दरमियान एक और इबादत हो रही होती है। यानी हज़रत सुलेमान की जो हुकूमत थी, जो उन जैसी हुकूमत किसी की नहीं, वो हवाओं पर परवास करते हुए गुजर रहे थे, तो एक शख्स ने देखा, कहा परवरदिगार जितना तूने सुलेमान को दिया है उससे आधा ही मुझे कम से कम दे दिया होता। ऐसा होता है कई दफ़ा, दिल में ख्याल आता है उसको जितना दिया है तो कम से कम उससे कुछ आधा पौना ही मुझे मिल चुका होता। तो जैसे ही उसके दिल में ख्याल आया, बल्कि उसने कहा ज़बान से, तो हवा ने आवाज़ सुलेमान के कानों तक पहुंचाई। हज़रत सुलेमान इज़्न परवरदिगार उसके पास पहुंचा, कहा ये जो तूने इस वक्त कहा है दुआ मांग, तो वो अल्लाह से ना मांग के जिसकी तू लियाकत नहीं रखता। उसके बाद फरमाया कि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो सुलेमान की जितनी भी हुकूमत, जो जाहो जलाल तुझे नजर आ रहा है, ये एक दिन हतमन खत्म होना है। अगर तू इसके एवज में एक मरतबा सुभान अल्लाह कहते हैं तो इस सुभान अल्लाह ने बाकी रहना है। गौर फरमाइएगा, क्या अजब ताबीर है यहाँ पर। यानी हजरत सुलेमान नबी ने अपनी पूरी हुकूमत को कमतर करार दिया एक उस सुभान अल्लाह के मुकाबले में जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। अब समझ में आया कि अली ने क्यों कहा था कि तुम्हारी दीवी खिलाफत की हैसियत अली की निगाह में पटी हुई जूती से ज्यादा आती है। तुम दे रहे हो ना, ये तुम्हारी दीवी हुकूमत है। अल्लाह ने जो अली को अता किया वो तो तुम कभी छीन ही नहीं सकते थे, जो विलायत थी। ये तो जो दुनिया की हुकूमत थी वो छीनी गई थी ना, और मौला इस्लाम पर इतने परवरदिगार खामोश रहे थे। तो ये जो तुम दुनिया की हुकूमत वापस कर, उसकी हैसियत अली की निगाह में पटी हुई जूती से ज्यादा आती है। तो सुभान अल्लाह कहना, फरमाया हज़रत सुलेमान ने कि ये हुकूमत तो खत्म होने वाली है, एक दफा सुभान अल्लाह कहना वो बाकी रह जाने वाला है। एक सवाल है मेरा, एक मरतबा होता है आप एक वजद में आते हैं, कहते हैं सुभान अल्लाह, वो क्या कैफियत होगी कि जब अल्लाह अपने हबीब के फजाइल को देकर के सुभान अल्लाह, जब अल्लाह कहे सुभान अल्लज़ी असरा सुभान अल्लज़ी जो ले गया अपने अब्द को, क्या कैफियत होगी वो, क्या खास मेहमान बनाया अपने हबीब को ले गया वो। तो वो खास एक मेराज की जो कैफियत है उसमें क्या कहा जाए, बस मेराज पे बुलाया इसलिए था कि एक और नूर अता करना था, जो उनकी बेटी का नूर था वो खास अता करना था, लिहाजा वो मेराज पे बुलाया और उसके लिए अल्लाह ताला ने कहा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दी। और बहुत सारे वाक़यात पेश आए, हुजूर ने जन्नत के दरवाज़ों को देखा, जहन्नम के दरवाज़ों को देखा, बहुत से लोगों को अज़ाब में देखा, बहुत से लोग ऐसे थे कि जो चूंटी की तरह वहां पर चल रहे थे। तो पूछा परवरदिगार ये क्या कैफियत है, का ये दुनिया में अकड़ के तकब्बुर के साथ चला करते थे, आज इनकी हकीकत चूंटियों की तरह, इस तरह से। बहुत से लोगों की ज़बानें बहुत ज़्यादा लंबी थी जिस पर अज़ाब हो रहा था, का ये क्या कैफियत है। का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि ये ज़बान से चूंकि लोगों की इज्जतों को पामाल करते थे, लिहाजा इस वक्त इनकी ज़बानों पर खास तरह से अज़ाब हो रहा है। बहुत सी मस्तूरात को बालों से लटका हुआ देखा, उन पर अज़ाब की खास कैफियत देखी। अब जश्न के दिन मैं थोड़ा सा आपका मूड तो नहीं खराब करना चाहता, लेकिन बहरहाल मेराज की रिवायत है तो मुझे जो बात है वो पढ़नी ज़बान पर आ गई मेरे। और ये सारे वाक़यात हुजूर देखते रहे, अज़ाब भी देखा, जन्नत के दरवाज़ों पर भी लिखा हुआ देखा। कभी मैं आऊँगा, अभी खिदमत में तफसील सुनाऊंगा, क्योंकि जन्नत के 8 दरवाजे, जहन्नम के 7 दरवाजे, और पूरी रिवायत है बहर अनवार में कि जन्नत के एक एक दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है, पहले दरवाजे पर, दूसरे दरवाजे पर, तीसरे दरवाजे पर, चौथे दरवाजे पर, और जहन्नम के दरवाजों पर क्या लिखा हुआ। और जन्नत का जो 8 दरवाजे हैं ना, उनमें 8 अलग अलग मैसेजेस हैं, लेकिन लुत्फ की बात यह है कि सारे शुरू होते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह से। जन्नत के हर दरवाजे पर ये लिखा हुआ है। उसके बाद आगे कोई भी अखलाकी नसीहत है, कोई शरीयत का हुक्म है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह हर जगह लिखा हुआ है। एक मिसाल दूं छोटी सी, आप किसी के घर मेहमान जाते हैं अगर, तो $20 का भी कारपेट है तो जूते उतार देते हैं। अपने घर पे आपके अगर $200 का भी कारपेट है, शायद जूते पहन के चले थे।
हुजूर मुकर्रम पहुंचे, चले मिलाकर पहुंचे आप। अब जो हुजूर की नालैन है वो नालैन समय चले गए आगे, जिब्रील रुक गए। लव दनो तो अनमुलतन लह तरख्तु, अगर एक पोर के बराबर भी आगे बढ़ो तो जलकर हलाक हो जाओ। हुजूर मुकर्रम अब वो जो भी नालैन थी, अब मैंने नहीं पढ़ा कहाँ पर वो नालैन की क्या कैफियत थी, लेकिन जाहिर है कि आम तरीके से जो भी नालैन होती थी वो किसी न किसी चमड़े से ही बनती थी। वो चमड़ा जानवर का होता था। जानवर का चमड़ा भी अगर हुजूर से मस हो गया है, वो उस मकाम पर है कि नहीं, जिब्रील तो रुक जाएंगे लेकिन वो आगे जाएगा साथ। क्या कैफियत है, खुदा की कसम अजब शान है यहाँ पर कि वो तौसीफ मोहम्मद की वो तहरीर कहाँ तक, नाचीज का इदराक तो पहुंचा है यहाँ तक कि जिब्रील के पर जलने का इम्कान है जहाँ तक, नालैन मोहम्मद की रसाई है वहां तक। मोहम्मद की नहीं, नालैन मोहम्मद की रसाई है वहां तक। अब इससे जो आगे है वो पर्दे में नेहा है। तो समझने वाले समझेंगे। अब इससे जो आगे है वो पर्दे में नेहा है, लहजा है जो हैदर का तो खालिक की ज़बान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ये अब कसूर इन पर है थोड़ा सा आगे बढ़वाने पर, ये थोड़ा सा और कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं मुझे। बहरहाल मैं बात को समेट ही रहा हूँ कि वहां पर अब मौला अली अलैहिस्सलाम का लहजा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गुफ्तगू की लहजा हैदर करार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम में, और ये कहकर कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको सबसे ज्यादा आपके कल्ब में हैदर करार की मोहब्बत को पाया, लिहाजा मैंने उस लहजे में बात की कि आपको अजनबियत महसूस ना हो, आप मानूस रहे। या अबुल कासिम कह के मुखातब किया। हुजूर को पहली मर्तबा मेराज पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने या अबुल कासिम कहा, और बाद में हुजूर मुकर्रम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह आपको अबुल कासिम क्यों कहा अल्लाह ने? कहा इसलिए कि अल्लाह मेरे सबब से अपनी रहमत को तकसीम करेगा, लिहाजा मैं हूं अबुल कासिम, तकसीम करने वालों का बाप। इसकी एक कैफियत यह है कि चूंकि अली जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं और रसूलुल्लाह अली के रूहानी बाप है, ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया। अबुल कासिम की कई जिहतें हैं, ये एक खुद एक मौजू है कि आइम्मा अलैहिस्सलाम के अलकाब पर हुजूर मुकर्रम उनके नाम और अलकाब पे बात की जाए, तो वो एक खुद एक मौजू है। मोहम्मद यानी जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ, बहुत ज्यादा हमद की जाए। महमूद अल्लाह का नाम, महमूद जिसकी हमद की जाए, मोहम्मद जिसकी बहुत ज्यादा हमद की जाए। इसलिए कि सारी कायनात मिलकर अल्लाह की हम करे तो वो महमूद है, अल्लाह अपने हबीब की हम करे तो मोहम्मद है। हमारी जब अल्लाह पढ़े नात अपने रसूल की, तो ये है मोहम्मद जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाए, चाहे कोई और तारीफ ना करे सिर्फ अल्लाह करे तब भी ये मोहम्मद है, इसलिए कि वो लामहदूद होते हुए तारीफ कर रहा है। सुभान अल्लाह। जी, आपकी तवज्जुहात पर ये बात गुफ्तगू तमाम हो रही है। एक तो ये कि ये जो नूर आगे इसी तसलसल में रहा, तो सादिक आले मोहम्मद एक मकाम पर तशरीफ ले जा रहे थे, हाथों में असा था, तो अबू हनीफा ने पूछा कि आप तो जवान सिन है अभी, ये हाथों में असा क्यों था बाबा? तो इमाम इस्लाम ने फरमाया कि मेरे जद रसूलुल्लाह का असा, मैंने तबरुकन हाथों में लिया हुआ, मेरे जद रसूलुल्लाह का असा। तो उन्होंने आगे बढ़कर उस असा का बोसा लिया बिला तशबीह। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी आस्तीन मुबारक को उल्टा कहा था लहमु रसूलिल्लाह व हाज़ा लहमु रसूलिल्लाह व हाज़ा जिल्दु रसूल। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि फिर हाथों को चूमते लफ्ज़ मैं अपना बेहतर करता हूँ, गैरत नहीं आई कि हाथों को चूमते हुए। और उन्होंने वाह क्या बात है, बिल्कुल सही बात फरमाई आपने। तो इसलिए वो लकड़ी तक रहे लेकिन खून तक नहीं आए। आप जरा गौर कीजिएगा, ये वो शान कि जब हुजूर नालैन के साथ वहां जाए, यानी जो कायनात का गोया आली तरीन मकाम है, उससे भी ऊपर हुजूर की नालैन मुबारक है। तो नफ्स रसूल है अली, तो जो कुछ इल्ला नबुव्वा, नबुव्वत के अलावा जो कुछ है वो मौला अली को हासिल है। इसलिए मुझे ये मिसरा बड़ा अच्छा लगता है कि अली के तलवों से आगे भला मैं क्या देखूं। जी, तलवा है ना, अब तलवे से आगे तो क्यों नहीं देखा जा सकता? मुझे तो सिर्फ फलक तक दिखाई देता है।
ضائع نہ کرنا یار. علی کے طلبوں سے آگے بھلا میں کیا دیں؟ مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. کیوں؟ میں کیا کروں، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. تو وہاں تو جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حاصل ہوا وہ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام کا حاصل ہوا، الا النبوہ، نبوت کے علاوہ اللہ عز و جل جس مقصد سے اپنے حبیب کو اس دنیا میں بھیجا، یزکیہم، نفسوں کو پاک کریں. نفسوں کو پاک کرنے میں پہلی منزل ہے توحید پر ایمان، رسالت پر ایمان، ولایت پر ایمان. یہیں سے بات شروع ہوتی ہے تمام آداب کی، تمام شریعت کی، تمام اخلاقیات کی. اس میں بھی حضور مکرم نے پہلے صادق اور امین ہونا اپنا کہلوایا، پھر اس کے بعد قرآن سنایا. 40 سال تک تو حضور نے قرآن سنایا ہی نہیں. 40 سال تک تو قرآن نازل ہی نہیں ہوا. اسی لیے تو ان کی بدبختی ہے کہ کہتے ہیں کہ 40 سال بعد نبی بنے. تو بھائی 40 سال تک تو قرآن سنایا ہی نہیں نا. تو جب 40 سال تک قرآن ہی نہیں سنایا، گویا منصوبہ الہی یہ تھا کہ اے محمد پہلے انہیں قرآن بن کر دکھا دو، پھر انہیں قرآن پڑھ کر سنو، تاکہ آپ کی بات کا اثر ہو. ہاں تو صادق اور امین، یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ صداقت اور امانت محسوس ہوتا ہے دینداری کی پری ریکویزٹ ہے. نمازی بہت اچھے ہیں، عبادتوں میں بڑے اچھے ہیں، بہت اچھی بات ہے. صداقت اور امانت نہیں ہے، دینداری نہیں ہے ابھی پوری. مومنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے، مومنوں کا یا کسی بھی انسان جا رہے ہیں ہر سال زیارت میں، مجلس سے بھی بڑے اہتمام سے کر رہے ہیں، حق مال حرام کھا کے بیٹھے ہیں، مثلا بہن کو وراثت میں حق نہیں دیا، مثلا یہ سارے بات. اس کا مطلب ہے کہ صداقت اور امانت کے مقام پہ نہیں پہنچا. اللہ تعالیٰ کو ایسا دین مطلوب نہیں ہے، بلکہ صادق علیہ محمد کا فرمان ہے کہ کسی کی فقط نماز اور روزے سے اس کی دینداری کا فیصلہ نہیں کرتا. بڑا عجیب جو امام نے شاہ فرمایا کہ اس لیے کہ بعض لوگوں کو نماز روزی کی عادت لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو کہ جب تک فلاں دعا نہ پڑھ لیں تو وہ چین نہیں آئے گا. ہاں اس لیے کہ وہ عادت لگی ہوئی ہے. میں کسی دعا کی بھی یا کسی بھی عبادت کی نوبت احانت نہیں کر رہا. امام نے کہا اگر دینداری کو پہچاننا ہے، دیکھو صدق الحدیث و دعوت الامانہ، بات کرنے میں کتنا سچا ہے، امانت میں کتنا پابند ہے. تو اس لیے حضور نے پہلے خود عمل کر کے بتایا، قرآن بن کر دکھایا، پھر قرآن پڑھ کر سنایا. بلکہ بنی ہاشم میں منصوبہ ہی ہے. آپ پورے بنی ہاشم میں مجھے کوئی عمل ایسا بتا دیں کسی کا جو قرآن کے نزول سے پہلے ہی قرآن سے مطابقت نہ رکھتا ہو، نہیں ملے گا. حضرت المطلب کا کوئی عمل ہو، رسول اللہ کا کوئی عمل، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کوئی نہیں تھا. حضرت ابو طالب کا کوئی عمل، حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا، حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا. نزول قرآن سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. کوئی عمل ایسا کہ جو قرآن سے میچ نہ کرتا ہو، قرآن کے خلاف کوئی عمل کرتی ہو، نہیں.